जय हिंद दोस्त। आज पाल वंश को हम लोग पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पाल वंश है इसमें जितने भी शासक आएंगे या जितने भी राजा हैं वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पाल वंश जो है यहाँ के जो शासक है किस धर्म को मानते हैं? हाँ, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। पाल वंश से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसको पहले हम लोग संस्थापक देख लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। तो पाल वंश को जो संस्थापक है वो है गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। तो राजधानी मुंगेर को बनाया। जो राजधानी है मुंगेर है, राजधानी कहाँ है? और जो पाल वंश जो है वो आपको देखने के लिए बंगाल में देखने के लिए मिलता है। ये पाल वंश कहाँ चल रहा है? बंगाल, बंगाल में, बंगाल में आपका पाल वंश है, ठीक है। इसने क्या, इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गोपाल से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा कि इसने एक विश्वविद्यालय बनाया नालंदा में जिसका नाम है बाबू ओदंतीपुरी। तो ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय जो है कहां? नालंदा, नालंदा बिहार में, बिहार में। तो ओदंती जो पुरी है विश्वविद्यालय ना, इसका निर्माण कौन किया है? गोपाल। कौन किए हैं जी? गोपाल किए हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का बेटा एक शासक बनता है जिसका नाम है धर्मपाल। इसके बाद जो अगला शासक बना जिसका नाम क्या है? धर्मपाल। तो पाल वंश के सबसे महान शासक माना जाता है इसको। पाल वंश के सबसे महान शासक माना जाता है। इसका उपाधि आपसे पूछ लेगा कि धर्मपाल की उपाधि क्या क्या है। तो इसकी दो उपाधियां हैं, याद करके रखिए। एक तो है, देखेंगे इसका उपाधि धर्मपाल का उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। उत्तरापथ स्वामी क्या कहा जाएगा? तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी तथा इसको एक और उपाधि है परम सौगात का, परम सौगात को उपाधि। तो एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि उत्तरापथ स्वामी इसको किसने कहा? तो गुजराती के एक कवि है, गुजराती कवि है जिसका नाम है, देखेंगे यहां पर लिख देते हैं, सोडठल। सोडठल एक कवि है। कौन सा कवि? गुजराती कवि है। कैसा है जी? तो उत्तरापथ स्वामी कौन कहा है जी? तो सोडठल। कौन कहा है? सोडठल किया। और हम देखेंगे कि इसने भी एक विश्वविद्यालय बनाया ना, ये भागलपुर में बनवाएंगे जिसको हम लोग विक्रमशिला बोलते हैं। तो विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये है कहां? विक्रमशिला जी तो भागलपुर। कहां है? भागलपुर, बिहार, बिहार में। तो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया है? धर्मपाल। कौन किया है जी? उपाधि बताइए, उपाधि क्या है? पाल वंश के सबसे महान शासक कौन है? धर्मपाल। कौन है जी? धर्मपाल। इसने एक और बौद्धों के लिए, किसके लिए? हाँ, बौद्धों के लिए एक विद्यालय बनाया है। बौद्धों के लिए देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सोमपुर। सोमपुर महाविहार, महाविहार। जहां बिहार शब्द आएगा ये बौद्ध मठों के लिए होता है।
तो इसने क्या कि सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया है। ये है कहां? तो ये बांग्लादेश में। कहां है जी? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किया है, ये बौद्धों के लिए था। ये अभी कहां है वर्तमान में? बांग्लादेश में। ये ध्वस्त कर दिया गया, अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कौन? सोमपुर महाविहार। बौद्धों के लिए एक मंदिर है, उसको बोल सकते हैं ना। ये बांग्लादेश वाले पाकिस्तान वाले से भी खतरनाक है। खुद सोचिए कि जो बांग्लादेश के पिता जो कहे जाने वाले थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को जब तोड़ दिया तो बौद्ध की मूर्ति क्या रहने देगा जी? नहीं, इसको भी ध्वस्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और हम पहले ही बता चुके हैं धर्मपाल से, आप याद करिए। क्या है कि इसने त्रिपक्षीय बताए हैं, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया है? भाग लिया था। एक बात बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष हम आपको नहीं बताए हैं, इसमें बताए थे कि किसको जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जी? कनौज को। किसको? कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, और इसमें 3 राजाओं ने भाग लिया था। ये भी हम बताए थे कि 3 राजा कौन कौन था। एक तो खुद धर्मपाल होंगे, धर्मपाल है ना। दूसरा राजा और हम बता देते हैं, जैसे एक और इसको जीतने के लिए थे प्रतिहार के शासक, प्रतिहार के शासक जिसका नाम क्या था? हाँ, वत्स राज। क्या नाम था? वत्स। और एक और थे जो इसको जीत लिए थे, राष्ट्रकूट के शासक जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था जी? ध्रुव। तो जो ध्रुव है ना, इसने क्या किया था कि प्रतिहार के शासक वत्स राज को तथा पाल के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिए थे। जैसे हम ध्रुव के बारे में पढ़ा रहे थे, राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे आपको, जब ध्रुव पढ़ा रहे होंगे तब, कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय में संघर्ष में भाग लिया था। उसने क्या किया था कि प्रतिहार के शासक वत्स राज को तथा पाल के शासक ये जो धर्मपाल को एक साथ हरा दिया। और किसको जीतने के लिए था? कनौज को जीतने के लिए, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इसमें, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद और ज्यादा इसे धर्मपाल से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक आगे आएंगे देवपाल। अगला शासक कौन बना है जी? देवपाल। इससे भी आप 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या याद रखना है इससे, इसने क्या किया है कि जो मुंगेर जो राजधानी बनाया था, यही बनाया है। इनकी राजधानी जो मुंगेर था, कौन बनाया है? देवपाल। और दूसरी बात इनसे याद रखेंगे कि इनके समय एक अरब यात्री भी आया जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान अरब यात्री है, अरब यात्री। पहले भी इसके बारे में, सुलेमान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किस वंश में, किसके समय में आया था? अमोघ वंश। तो जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे, और उसमें हम आपको क्या बताए थे कि राष्ट्रकूट में एक शासक था अमोघ वर्ष। कौन था? उसमें आया था ये सुलेमान उसके समय, और उसने राष्ट्रकूट के विशाल सेना को देख करके बोला कि विश्व की 4थी शक्ति है भारत में राष्ट्रकूट। जैसे उस समय बोला कि अगर चीन के बाद, रोम के बाद और अरब के बाद विश्व में अगर कोई शक्तिशाली शासक, चौथा कोई शक्तिशाली शासक है तो भारत में है। और भारत में कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश है। मतलब शक्तिशाली शासक था। तो सुलेमान के बारे में आपको पढ़ा दिए। तो देवपाल से आप इतनी याद रखें कि मुंगेर को राजधानी बनाया था, तथा सुलेमान जो है अरब यात्री इसके समय आया है, ठीक है। अब धर्मपाल के बाद अगला शासक बनेगा, इनका भी आप नाम सुन चुके हैं, जिसका नाम था महीपाल। कौन है जी? महीपाल। जो महीपाल है इसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन? महीपाल। सिर्फ संस्थापक कहेगा तो गोपाल, और पाल वंश का संस्थापक कहेगा तो गोपाल, और द्वितीय संस्थापक कहेगा तो कौन जी? महीपाल। अब देखेंगे, इससे आप थोड़ा सा याद करिए कि हम क्या बताए थे महीपाल के बारे में, कि इसके समय
चोल आक्रमण हुआ। और चोल आक्रमण, चोल के शासक कौन है जी? राजेंद्र प्रथम है। इन्हीं को राजेंद्र हम लोग चोल भी कहते हैं। आक्रमण किया था कि नहीं? आप बताइए कि राजेंद्र चोल क्यों आक्रमण किया था महिपाल पर? क्या चाहिए था उसको? गंगा जल। क्या चाहिए था? तो इसने क्या किया था कि गंगा जल के लिए, गंगा जल के लिए किसको हरा दिया जी? महिपाल। सोचिए, उसको जल चाहिए था तो अपने से भी जल ले जाकर मतलब ले लेता। लेकिन ये जो बंगाल में जो है, बांग्लादेश में जो आपको गंगा नदी बहती है, सबसे नजदीक वही पड़ रहा था। बंगाल में गंगा नदी वही नजदीक पड़ता है दक्षिण भारत से जाते समय। अगर वहां से इस गंगा जल को लेता तो वो जो बंगाल क्षेत्र है वो पाल वंश के का था अधीन, उसको झुक करके जाना पड़ता। बोला कि नहीं यार, हमको जल चाहिए, लेकिन अपना राज्य से। इसने क्या किया कि पहले पाल वंश को जीता और महिपाल को हराया, तब वहां से गंगा जल लाया। कौन जी? राजेंद्र प्रथम। और उपाधि भी धारण किया था। आप बताइए कौन? राजेंद्र प्रथम का उपाधि धारण किया था जी? गंगा जल, गंगाई कोंड चोल। और सोचा कि बार बार हमको गंगा जल लाने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, इसलिए उसने गंगा यही स्थापित कर दिया। एक तालाब बनाया। तालाब का नाम क्या था? चोल गंगम। बोला कि अब गंगा जल के लिए हमको नहीं जाना पड़ेगा, तालाब बना दिया चोल गंगम। ठीक है। इसके बाद इस वंश के जो एक और शासक आते हैं जी, जिसका नाम है रामपाल। क्या नाम है? रामपाल। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रामपाल के बारे में। रामपाल, जो रामपाल है, इसने राजधानी को चेंज कर दिया, रामावती को बनाया। कि राजधानी कहां बनाया? रामपाल। इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके एक कवि रहते हैं, दरबारी कवि। कवि के नाम है संध्या, संध्या कर नंदी। क्या नाम है जी? संध्या कर नंदी। इसने क्या किया? संध्या कर कवि हैं तो ग्रंथ लिखेंगे, रचना करेंगे। इनकी रचना का नाम है, देखेंगे, राम चरितम। क्या इन्होंने लिखा जी? इसको एक और कहते हैं कि रामपाल चरितम, रामपाल चरित्र भी कहते हैं। इसी को जानते हैं। इस जो राम चरित्रम है, इसमें इसने क्या कहा कि कलयुग का राम बताया है रामपाल को। रामचरितम में इस जो संध्या कर जो कवि है नंदी, उसने कहा कि कलयुग का कोई राम है तो कौन है? रामपाल। और स्वयं को जानते हो क्या बताया है? वाल्मीकि। स्वयं को क्या बताया? हाँ, कि कलयुग के हम वाल्मीकि हैं, अभी कलयुग के क्या हैं? राम है, रामचरितम में। तो आप इसको याद रखेंगे कि संध्या कर जो नंदी है किसके दरबार में रहते हैं? रामपाल। और रामचरितम इसने पुस्तक लिखा है, ग्रंथ रचना की है। अब ये वंश समाप्त हो जाता है बाबू, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। इस वंश के जो अंतिम जो शासक है जिसका नाम है मदन लाल। क्या नाम है जी? मदन लाल। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दें। चलिए बताएंगे कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश किस धर्म को मानते हैं? किस धर्म को? बताएंगे कि गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की रचना किया है? कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा है अभी? उदंतपुरी। कौन जी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की रचना किए हैं। वो नालंदा में है, वो नालंदा जिला है बिहार में, वहां पे है। दूसरी बात हम आपको बताए थे
इसके बाद जो शासक बना जिसका नाम क्या था? धर्मपाल। कौन है जी? और धर्मपाल ने भी एक विश्वविद्यालय का रचना किया। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? विक्रमशिला। क्या नाम था? विक्रमशिला। आगे आप बताएंगे कि जो धर्मपाल के उपाधि क्या क्या है, याद है? धर्मपाल की उपाधि क्या क्या था जी? देखिए, उत्तरापद स्वामी। धर्मपाल की उपाधि क्या है? उत्तरापद स्वामी। किसने कहा है? क्या, कौन बोला है? सोरठल। और एक उपाधि बताइए, कौन है जी? परम सौगात। बांग्लादेश में बौद्धों के लिए क्या बनाया है? सोमपुर महाविहार। बिहार से संबंध है बाबू, बौद्ध मठ से। जहां भी बिहार आएगा वो बौद्ध मठों के लिए था। दूसरी बात हम लोग देखेंगे बाबू, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार के शासक वत्सराज इसके साथ था, लेकिन जो राष्ट्रकूट के जो शासक है ध्रुव है, इसको हरा देता है। दोनों को हरा दिए हैं। और इसके बाद देवपाल ने राजधानी कहां बनाया था? इसके समय कौन सा यात्री आया है? अरब यात्री। नाम क्या था? द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके महिपाल के समय चोल आक्रमण हुआ है, तो चोल शासक का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम ना। इसके बाद हम बताए हैं कि रामपाल शासक बना, इसने राजधानी कहां बता दी? और कवि कौन है? संध्याकर। क्या लिखे हैं? इसके बाद जो है अगला जो वंश सेन वंश पढ़ने के लिए मिलेगा ना। ठीक है।